Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So let me give you an overview of the today's session of the editorial. So first we'll discuss the title of the session, and then again we'll discuss the vocabulary. After that हम आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे, जहाँ पे भी आपको वर्ड्स पर्पल कलर में हाईलाइटेड होगा वहाँ पे हम एक ग्रामर के रूल को समझेंगे, एंड जहाँ पे भी वर्ड्स आपको ग्रीन कलर में दिखेंगे वहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को समझेंगे। एंड यस, आपका आर्टिकल आगे जहाँ पे भी आपको आगे भी दिखेगा ग्रीन कलर पे, देयर विल डिस्कस द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल, और कनेक्ट करके कैसे पढ़ते हैं वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यस, इस पेज पे भी आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर मिलेगी, विल डिस्कस दैट एज वेल। एंड हम आर्टिकल के टोन को भी डिस्कस करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, आर्टिकल को बहुत ध्यान से समझिएगा, ओके। देन हम एक एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को भी करेंगे, तो आपको बताने होंगे कहाँ पे है एरर्स। सो यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो यस, हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। एंड मैंने पूरा आर्टिकल हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है, सो इफ़ यू फील द नीड कि आपको हिंदी में भी समझना है, सो आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द हिंदी ट्रांसलेशन, और ये है सेकेंड स्लाइड। सो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देन अब हम आते हैं अपने सेशन के तरफ। सो व्हाट डज द आर्टिकल सेज, आज का आपका आर्टिकल क्या कह रहा है। सो आज का आपका आर्टिकल एंटीबायोटिक्स के ऊपर है, ठीक है। सो जो एंटीबायोटिक्स आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसके ऊपर आज का आपका आर्टिकल होगा। सो आज का हमारा टाइटल क्या कह रहा है, ड्रग वॉर। ड्रग इज़ यहाँ पे वो हीरोइन एंड वो वाले ड्रग्स नहीं है, ड्रग हियर इज़ द मेडिसिन्स। सो क्या कह रहे हैं हमारे ऑथर आज के आर्टिकल में, ऑन द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एंटीबायोटिक्स आपको पता है जो आपको दवाई दी जाती है, सो दोज मेडिसिन्स एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट करना, इस मना कर देना। तो जब भी आपकी दवाइयाँ आपके बॉडी को रेस्पॉन्ड नहीं करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और इसे हमारे आर्टिकल में AMR का नाम दिया गया है, ठीक है। तो आगे आर्टिकल पे जहाँ पे भी AMR आएगा तो वहाँ पे आपको समझना होगा कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है, ओके। सो आगे हमारे ऑथर क्या कह रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज़ अ हेल्थ इशू दैट विल नेगेट एडवांसेस इन द मेडिसिन। तो ऑथर कह रहे हैं कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो दवाइयाँ हमारे बॉडी पे वर्क करना बंद कर देती हैं, वो जो ये चीज़ है ये एक हेल्थ इशू है, दैट विल, और ये इशू क्या करेगा, नेगेट कर देगा। नेगेट करना इज़ नलिफाई कर देना, वॉइड कर देना। तो किस चीज़ को नलिफाई कर देगा, जो भी एडवांसेस हमारे मेडिकल फील्ड में हुए हैं आज तक, तो उन सारे एडवांसेस पे ये पानी फेर देगा। इन शॉर्ट ऑथर का ये कहना है, ठीक है। सो अब हम जाते हैं आर्टिकल के तरफ। सो व्हाट डज आर्टिकल हमारा क्या कहता है, तो पहले हम वोकैबुलरी को देख लेते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ एडेज। एडेज आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अ वाइज सेइंग। तो हम हिंदी में कहते हैं ना कि ये एक कहावत है। सो कहावत को, प्रोवर्ब को हम एडेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑब्न्यूलेट। ऑब्न्यूलेट का मतलब होता है मेक लेस विजिबल और अनक्लियर। तो कोई भी चीज़ को जब आप बहुत ज़्यादा अनक्लियर कर देते हो, ठीक है, तो हम उसे ऑब्न्यूलेट करना कहते हैं। तो एक्शन हो रहा है यहाँ पे, सो एक्शन हो रहा है तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फोर्टिफाई। फोर्टिफाई जनरली तो आपका यूज़ होता है जब भी फोर्टिफाई करना इस, जो पहले के टाइम पे जो किंग्स एंड रूलर्स होते थे वो अपने एम्पायर, वो अपने किले के पास एक फोर्ट वॉल क्रिएट कर देते। तो फोर्टिफाई जनरली आपका किले के यूज़ में सेंस होता है। जो आपका किला होता है ना, आप उसको एज अ बाउंड्री वॉल जब आप क्रिएट कर देते हो, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपका किला है, तो इसके चारों तरफ आप एक बाउंड्री वॉल बना देते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज फोर्टिफाइंग। पर यहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाना नहीं है, यहाँ पे फोर्टिफाई करना इज़ खुद को प्रोटेक्ट कर देना, ठीक है। खुद को प्रोटेक्ट करना इज़ फोर्टिफाई करना, ठीक है। तो आर्टिकल में इस सेंस में यूज़ हुआ है, ठीक है, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर स्पेशली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है। सो एक्शन की बात हो रही, तो ये आपका वर्ब हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज
एग्जैसबरेटेड, एग्जैसबरेटेड आपका एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है बद से बद। तो बैड, कोई भी चीज़ अगर बहुत बुरी है, कोई भी चीज़ अगर बुरी है आप उसे और ज़्यादा बुरा कर देते हो तो हम उसे एग्जैसरबेट करना कहते हैं, ठीक है। तो बुरी है, आप उसे और ज़्यादा बुरा कर रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड एज एग्जैसबरेट करना। प्रिसाइजली, कोई भी चीज़ अगर आप प्रिसाइजली कर रहे हो मतलब बहुत सटीक तरीके से कर रहे हो, बहुत एग्जैक्ट वे में कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका प्रिसाइजली हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रेंडर्स। रेंडर करना इज टू कॉज समवन और समथिंग टू बी इन पर्टिकुलर स्टेट। तो कोई भी चीज़ आपको एक पर्टिकुलर स्टेट में लाके खड़ा कर देती है, ठीक है, तो हम उसे रेंडर करना कहते हैं। तो रेंडर आपका यहाँ पे वर्ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्विटेबल। इक्विटेबल आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली एंड इन द सेम वे। तो सभी को इक्वली ट्रीट करना, ठीक है, किसी के साथ भी अनजस्टिस ना होने देना इज इक्विटेबल, ठीक है। तो इक्विटेबल आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट इज हेफ्ट। हेफ्ट आपका एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू लिफ्ट, होल्ड और कैरी समथिंग हैवी यूजिंग योर हैंड्स। मतलब यहाँ पे हेफ्ट का मतलब होता है भार उठाना। तो यहाँ पे भार उठाना इज आपका आर्टिकल में कोई वज़न नहीं उठा रहा है, यहाँ पे आर्टिकल में जिम्मेदारी उठाने को यहाँ पे हेफ्ट कहा गया है, ठीक है, वो आपको आर्टिकल में आगे पता चलेगा। नेक्स्ट आपका ईडियम आया है टर्न आउट, ठीक है। टर्न आउट का मतलब होता है टू हैपन इन अ पर्टिकुलर वे और टू हैव अ पर्टिकुलर रिजल्ट एक्सपेशली इन एन अनएक्सपेक्टेड वन, ठीक है। तो चीज़ें किस कौन सा मोड ले रही हैं, कैसा मोड ले रही हैं, हम उसे टर्न आउट कहना कहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं ना विल सी हाउ थिंग्स विल टर्न आउट, या फिर हम कहते हैं विल सी हाउ थिंग्स विल टर्न आउट इन आर फेवर, ठीक है। तो कैसे मोड़ लेती हैं चीज़ें तो हम उसे टर्न आउट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इडियम है थ्रो अप। थ्रो अप के दो मीनिंग्स होते हैं, एक है वॉमिट करना और एक है कोई भी चीज़ को प्रेजेंट करना या फिर शो करना। तो आपके आर्टिकल में वॉमिट करने का मीनिंग नहीं आ रहा है, आपके आर्टिकल में शो करना, दैट इज़ प्रेजेंट करना, सामने रखना, वो आपका मीनिंग आ रहा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं आर्टिकल की तरफ। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक अडेज है, ठीक है, तो ये कहावत है। बट टेकिंग दिस अडेज टू द एक्सट्रीम इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो ऑथर कह रहे हैं हाँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये आपकी कहावत तो है कि हम पहले से ही प्रिकॉशंस लें, बीमार होने से पहले ही प्रिकॉशंस लें, ये इस कहावत का मीनिंग है। तो ये कहावत तो सही है, पर अगर आप इस कहावत को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेंस में लेते हो, ठीक है, एक्सट्रीम सेंस में लेते हुए तो डॉक्टर्स क्या कर देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं। तो अगर आप ऐसा एक्सट्रीम सेंस में लेते हो और बीमार होने से पहले ही अगर आपको मेडिसिन दिए जाते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगी, दैट माइट ऑब्नुलेट। ऑब्नुलेट इज़ लेस क्लियर, तो बहुत ज़्यादा कम विजिबिलिटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा धुंधलापन हो जाएगा किस चीज़ में, द वेरी पर्पज़। देखो यहाँ पे द वेरी को मैंने पर्पल में क्यों मार्क किया है, वेरी आपका एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपका एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। तो द वेरी पर्पस, वेरी इज जो खास पर्पस, तो खास पर्पस जो है किस चीज़ का, क्या चीज़ है वो, क्या खास पर्पस है मेडिकल फील्ड का, ट्रीट द पेशेंट्स टू रिकवरी। देखो यहाँ पे मैंने आपको कनेक्ट करके पढ़ना है, यहाँ पे ट्रीटिंग के बाद ये टू रिकवरी, पेशेंट्स के लिए टू रिकवरी नहीं लिखा है, यहाँ पे ट्रीटिंग के लिए टू रिकवरी लिखा है, ठीक है। तो ट्रीटिंग द पेशेंट्स टू रिकवरी ये आपका होता है ना, जैसे कि हम कहते हैं आपका होता है पाथ टू रिकवरी, आपने सुना होगा, ठीक है, आपने ये वर्ड सुना होगा पाथ टू रिकवरी, मतलब जो आप अपनाते हो प्रोसीजर, जो आप मेडिसिन लेते हो, कौन सा आप वे चूज़ करते हो रिकवर करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे वो आपका वर्ड आया है तो उसी सेंस में आपका ये ट्रीट टू रिकवरी। तो मेडिसिन का एम क्या है, पर्पस क्या है, पेशेंट्स को रिकवर करना। तो वही पर्पस आपका फेल हो जाएगा अगर आप इतनी ज़्यादा मेडिसिन एंटीबायोटिक्स लोगों को, पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते रहोगे। एंड इवन टर्न आउट, तो अगर ऐसा होता है कि आप ऐसे ही मेडिसिन देते जा रहे हो, बीमार होने से पहले ही देते जा रहे हो, तो अगर ऐसा होता है तो ये क्या चीज़ लेगा, इवन टर्न आउट, तो ये चीज़ कैसा मोड ले लेगी, बी काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव इज़ आपके हित में, आपके एडवांटेज में वो वर्क करेगा। काउंटर इज़ जब भी वर्ड के पहले काउंटर आ जाता है उसका मतलब होता है उसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब वो आपके एडवांटेज के लिए नहीं काम करेगा बल्कि आपके लिए डिसएडवांटेज प्रूव होगा, है ना। तो क्या होगा, आप पहले से ही मेडिसिन लोगे पर जब आप बीमार पड़ोगे तो वो आपके बॉडी पे काम करना बंद कर देगा, तो ये आपके लिए
अच्छा नहीं होगा ना, तो इसीलिए वो कह रहा है कि ऐसा मोड ले लेगा कि वो आपके बॉडी पे काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। इन द केस ऑफ प्रोफाइलेटिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रोफाइलेटिक इज प्रिवेंट करना, ठीक है, मतलब डिसीज़ के आने से पहले ही अगर आपको मेडिसिन दी जाती है तो उस केस को हम प्रोफाइलेटिक कहते हैं। तो प्रोफाइलेटिक यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर ऐसे ऐसे केस में हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं, द रिजल्टेंट माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है विल बी डेडली। तो माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR मैंने आपको बताया था, जब आपके बॉडी पे वो एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देती हैं, तो वो हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यूसली मेडिसिन ले रहे हो तो वो डेडली भी आपके लिए हो सकता है, ठीक है, बिकॉज पेशेंट जब सच्ची में बीमार होगा उसके ऊपर टैबलेट्स वो काम नहीं करेंगी और पेशेंट मर जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट मल्टी सेंट्रिक पॉइंट प्रेवलेंस सर्वे, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये सर्वे का नाम है, ठीक है, सर्वे ऑफ एंटीबायोटिक यूज़ एट द साइट से, तो ये सर्वे का नाम है। ये सर्वे कंडक्ट किया गया था बाय नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, तो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल ने ये सर्वे कंडक्ट किया था अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर इस इंस्टीट्यूशन ने, पता चल गया किसने क्या किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर इस इंस्टीट्यूट ने ये वाला सर्वे कंडक्ट किया था, ठीक है। तो उस कंडक्ट में क्या पाया गया, हैज़ थ्रोन अप, मतलब उस सर्वे ने क्या प्रेजेंट किया, थ्रोन अप यहाँ पे वॉमिट करना नहीं है, यहाँ पे शो करना या फिर प्रेजेंट करने का मीनिंग आता है, ठीक है। तो उस सर्वे में क्या पाया गया, स्टार्टलिंग इज बहुत ही शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स इज यहाँ पे इंफॉर्मेशन, तो बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स हमें देखे गए। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, बट उससे भी शॉकिंग रिजल्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हमें दिखा, एग्जामिंग द माइनिशिएट, ठीक है, मिनिशिएट इज छोटी छोटी चीज़ें, इटैलिसाइज की इशूज़ हैव बीन फ्लैग्ड बाय द एक्सपर्ट्स फॉर ईयर्स नाउ, तो उसमें बहुत छोटी छोटी की इशूज़ थे, की इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इतने इंपॉर्टेंट इशूज़ उसमें बताए गए थे जो कि एक्सपर्ट्स फ्लैग कर रहे थे। फ्लैग करना इस बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्क करना चिंताजनक, बहुत ही स्ट्रेस दे के कोई भी चीज़ को कहना, इस फ्लैग करके कहना। तो उस सर्वे में एक्सपर्ट्स ने बहुत ही छोटे छोटे की इश्यूज़ को बहुत ही गहराई से बताते आए हैं, जो कि वो कई सालों से बता रहे थे, ठीक है, कई सालों से वो बहुत चिंता से बता रहे थे, इस सर्वे में भी उन्होंने बताया है, ठीक है। Okay, over 70% of the patients in tertiary care hospitals across 15 states and 2 union territories were prescribed antibiotics। तो टर्शरी केयर जो होता है हॉस्पिटल में, ठीक है, वहाँ पे आपका प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर होता है ना। तो हॉस्पिटल्स में टर्शरी केयर में 70% लोग, टर्शरी केयर इज जो ऊपर ऊपर से छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उन छोटी मोटी बीमारियों के केस में 70% पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स दी गई थी। पेशेंट्स, देखो यहाँ पे पेशेंट्स के लिए वर है, टेरिटरीज के लिए वर नहीं लिखा है, पेशेंट्स के लिए वर लिखा है। तो ओवर 70% ऑफ द पेशेंट्स इन सारे स्टेट्स में पेशेंट्स वेर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स, तो 70% लोगों को एंटीबायोटिक्स दी गई थी छोटी मोटी बीमारियों के लिए। और ओवर 50% ऑफ द एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्ड हैव बी पोटेंशियल टू कॉज द AMR, और जितनी दवाइयाँ दी गई थी उसमें 50% ऐसी मेडिसिन थी जो कि AMR कॉज कर सकती हैं, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल, मतलब उनमें एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस आ सकती है, ठीक है। तो बहुत ही चिंताजनक बात है ये, ठीक है। तो सोचो इतने लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स दी गई और उस छोटी मोटी बीमारी से वो AMR डेवलप कर लेंगे, तो क्या होगा जब उनको बड़ी बीमारी आएगी, तो वो उससे कैसे लड़ेंगे, है ना। तो बस यही बात कही गई है। बट द मोस्ट क्रूशियल रिवील, वो सबसे ज़्यादा, ये तो रिवील हुआ ही, पर और ज़्यादा क्या खुलासा हुआ, रिवील इज़ खुलासा, तो क्रूशियल इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ का खुलासा हुआ वॉज दैट 55% ऑफ द पेशेंट्स सर्वेड वेयर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स अप एज प्रोफाइलसिक्स। तो 55% जो लोग थे उनको जो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की गई थी वो प्रोफाइलसिक्स थी। प्रोफाइलसिक्स हमने पढ़ा था ना कि डिसीज़ होने से पहले ही आपको उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाता है, अभी बीमार बंदा पड़ा ही नहीं है उससे पहले ही आपको वो दवाई दी गई है उस चीज़ के लिए। तो 55% पेशेंट्स को ऐसी ही दवाई दी गई थी, और एज अ प्रिवेंटिव इज़ ताकि वो आगे जाके ना हो, ठीक है, अभी हुई नहीं है पर ऐसे चांसेस हैं होने के, पर आपको ना हो इसलिए हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिवेंटिव। तो ऐसे केसेस में भी दी गई थी। ओनली 45% वेर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स टू एक्चुअली ट्रीट इन्फेक्शंस। तो 45% सिर्फ ऐसे लोग थे जिनको एक्चुअली इन्फेक्शंस हुआ था, उसके बाद उनको टैबलेट दी गई थी, ठीक है। ऑफ दिस, इन 45% में से भी 6% वेर प्रिस्क्राइब्ड द ड्रग्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक बैक्टीरिया।
तो ऐसे एक्चुअली होता है, आपको पहले स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। पर यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था, ऐसे ही प्रोफाइलसिस बेसिस पे ही दे दिया गया था, पहले से ही बीमारी होने से पहले ही आपको ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। और 45% लोगों को इन्फेक्शन होने के बाद दिया गया था, उसमें भी 6% लोग, सिर्फ ऐसे ही 6% लोग थे जिनको एक्चुअली उनका बैक्टीरिया जो था उसको पहचाना गया और उसके रिलेटेड उनको एंटीबायोटिक्स दी गई थी। सिर्फ 6% थे, जबकि ये नंबर ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है। कोई भी पेशेंट को अगर बीमारी होती है तो पहले आपको बैक्टीरिया पता करना होता है कि कौन सा बैक्टीरिया आपके बॉडी में है जो कि इशू कॉज कर रहा है, उसके रिलेटेड आपको दवाई दी जानी चाहिए, ठीक है। पर सिर्फ 6% लोगों के केस में ये हुआ था, ठीक है। AMR अकर्स, AMR इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये कब होता है, जब पैथोजेंस इवॉल्व होते हैं आपके बॉडी में, ठीक है। पैथोजेंस इज वो स्मॉल स्मॉल बैक्टीरियाज जो कि आपके लिए इशू करते हैं, जब वो इवॉल्व होते हैं, इवॉल्व होना इज ग्रो होना, आपके बॉडी में ग्रो करते हैं और फोर्टिफाई कर देते हैं। फोर्टिफाइज खुद को अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री वॉल बना देते हैं देमसेल्व्स अगेंस्ट ड्रग्स। तो जो ड्रग्स होती है, मतलब जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, उसके खिलाफ खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं बॉडी में, ठीक है। एंड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो जब वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, फोर्टिफाई कर लेते हैं, तो दवाइयाँ आपके ऊपर काम नहीं करती हैं। वाइल इट इज़ द नेचर ऑफ पैथोजेंस टू इवॉल्व। देखो पैथोजेंस का तो नेचर ही है कि जब भी वो बॉडी में आएंगे वो इवॉल्व करेंगे ही, ठीक है। बैक्टीरिया जब भी आपके बॉडी में आएगा तो वो ग्रो करेगा ही। दिस एवर इंक्रीजिंग क्राइसिस इज़ बीइंग। तो ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस तो है ही, पर ये और ज़्यादा एक्सेसबरेट हो गया, ये और ज़्यादा बुरा हो गया। कब, किस चीज़ के वजह से ये बुरा हो गया, 3 चीज़ों के वजह से ये बुरा हो गया, ठीक है। नहीं सॉरी, 2 चीज़ों की वजह से। कौन से हैं वो, अनसाउंड मेडिकल एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस। देखो प्रैक्टिसेस कॉमन वर्ड है किसके लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए और अनसाउंड मेडिकल के लिए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं समझना होगा कि अनसाउंड मेडिकल क्या होता है, नहीं, यहाँ पे लिखा है अनसाउंड मेडिकल प्रैक्टिसेस और एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस इन दोनों के लिए कॉमन वर्ड है। तो किन 2 चीज़ों के वजह से ये और ज़्यादा बुरा हो गया है AMR वाला इशू, अनसाउंड मेडिकल प्रैक्टिसेस। तो यही मेडिकल पर जो डॉक्टर्स ऐसे ही हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं आजकल, है ना। तो इसके वजह से, और एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्रीज जो एनिमल हस्बेंड्रीज लोगों, वो जो आपके गाय भैंस बकरी होते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं जिनसे आप और मिल्क प्रोड्यूस करते हो, जो कि खेतों में एनिमल्स काम करते हैं, उन एनिमल्स को ज़्यादा ऐसे केमिकल्स दिए जा रहे हैं ताकि वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करें। और आप खेतों में भी बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स केमिकल्स डाल रहे हो ताकि खेतों की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। वो प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रहा है पर वो आपके बॉडी में जा रहा है, ठीक है, ये भी आप दिमाग में रखिए। तो वो आपके बॉडी में जा रहा है, फिर पैथोजेंस इवॉल्व कर रहे हैं और आपकी बॉडी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बन जा रही है, ठीक है। तो यही इशू है, वो कह रहे हैं कि ये इशू, एंटी माइक्रोबियल इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन 2 कारणों के वजह से, ठीक है। तो आप भी लोगों को अवेयर कीजिए, आपके आसपास जो भी हैं, कि वो ऐसे सब चीज़ें ना करें। फार्मर्स हैं तो फार्मर्स को भी कहिए कि वो ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना करें, और एनिमल्स कोई अगर पाल रहा है तो उनसे भी कहिए कि जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बॉडी उनकी प्रोड्यूस कर पा रही है, उतना सफिशेंट है, आप कोई भी ऐसी चीज़ मत करिए, ठीक है। अवेयरनेस आप क्रिएट कीजिए, ठीक है। अब कनेक्ट करके आपको पढ़ना है, इट इज़ ओवर यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स विच कॉज द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये ओवर यूज़ ही है, किस चीज़ का ओवर यूज़, एंटी माइक्रोबियल्स का, मतलब एंटीबायोटिक्स का, जो कि क्या करता है, क्या कॉज करता है, डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये सारी जो है ना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अब उनसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओवर यूज़ होता है एंटी माइक्रोबियल का, इसीलिए ड्रग रेजिस्टेंस हो जाते हैं पैथोजेंस। तो प्रिसाइजली सॉर्ट ऑफ मिसयूज़, तो मिसयूज़ होता है एंटी माइक्रोबियल्स का, एज रिवील्ड बाय द सर्वे। तो सर्वे में ये रिवील किया गया है, रिवील इस खुलासा किया गया है कि ओवर यूज़ हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, इसीलिए क्या हो जा रहा है, विच कॉजेज। तो ये ओवर यूज़ ही है जो कि ड्रग रेजिस्टेंस कर रहा है पैथोजेंस में, दैट इन टर्न, और ये जो ड्रग रेजिस्टेंट है ना ये, और दैट इन टर्न पोज
तो ये ड्रग रेजिस्टेंस क्या पोज कर रहा है? पोज कर रहा है हमारे सामने क्या ला के रख रहा है? ग्रेट रिस्क टू द लाइफ एंड एक्सासबरेट मॉर्बिडिटी। हमारे ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रूव हो रहा है, हमारे ज़िंदगी के लिए खतरा प्रूव हो रहा है। ठीक है, रिस्क टू लाइफ इस हमारी ज़िंदगी के लिए खतरा प्रूव हो रहा है ये ड्रग रेजिस्टेंस। और एक्सासबरेट और ज़्यादा बुरा कर रहा है हमारे मॉर्बिडिटी को। मॉर्बिडिटी इज डिसीज़। कोई भी एक बंदा ऑलरेडी डिसीज़ से ग्रस्त है, आप उसे और ज़्यादा मेडिसिन दे रहे हो, एंटीबायोटिक्स बहुत ओवर यूज़ दे रहे हो। एंटीबायोटिक्स देना बुरी बात नहीं है, ओवर यूज़ करना इस बहुत बुरी बात है। तो ओवर यूज़ आजकल हो रहा है, ऑलरेडी वो बंदा डिसीज़ में ग्रस्त है, ओवर यूज़ हो रहा है, तो उसके ऊपर दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। दवाइयाँ काम नहीं कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल आ जा रहा है, और उसकी बीमारी जो है ऑलरेडी वो और ज़्यादा वो बुरे स्टेट में पहुंच जा रहा है। ठीक है, ये ऑथर हमें कहना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या कह रहे हैं ऑथर? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO एस्टिमेट्स, तो उसके एस्टिमेट्स के हिसाब से क्या पाया है WHO ने? दैट बैक्टीरियल AMR, मतलब जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है 1.27 मिलियन ग्लोबल डेथ्स के लिए। मतलब इतने सारे लोग ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड में मर गए हैं AMR के वजह से। और 2019 में इस AMR ने कंट्रीब्यूट किया है 4.95 मिलियन डेथ से। मतलब 2019 में इतने ज़्यादा लोग मर गए AMR से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पर्पल में क्यों मार्क किया है तो बता देता हूँ मैं। इनवैलिडेट्स, मेक्स और रेंडर्स, ये तीनों आपके रूल ऑफ पैरेललिज्म फॉर्म फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सभी में आप देख सकते हो लास्ट में एस है, तो वर्ब के फॉर्म में जब भी एस आता है तो वो सिंगुलर है। तो यहाँ पे भी सिंगुलर है, यहाँ पे भी सिंगुलर है, और यहाँ पे भी सिंगुलर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो रूल ऑफ पैरेललिज्म वो अच्छे से फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको रूल ऑफ पैरेललिज्म पता होगा कि क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में। और मच मोर रिस्की मैंने क्यों पर्पल में किया है? बिकॉज मच के बाद हमेशा आपका कंपैरेटिव डिग्री आता है, तो मोर रिस्की, तो मच के बाद आपको ज़्यादा रिस्की है वो कंपैरिजन दिखाने के लिए। तो मच के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मच के बाद हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आता है, तो वो आपका इसीलिए यहाँ पे पर्पल में हुआ है। ठीक है, ओके, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे क्या कह रहे हैं। AMR, तो AMR तीन चीज़ों को करता है। पहली चीज़ वो इनवैलिडेट करना इज़ नलिफाई कर देना। ठीक है, किसी भी चीज़ को रद्द कर देना, वैसे तो नलिफाई इज़ रद्द कर देना, पर उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देना। तो क्या चीज़ को ख़त्म कर रहा है AMR? मल्टीपल गेन्स, मतलब मल्टीपल इज़ कई सारे गेन्स, मतलब जो उपलब्धियाँ हासिल की थी मॉडर्न मेडिसिन ने, हैज़ अचीव्ड द ओवर द ईयर्स, मतलब जो जितनी भी उपलब्धियाँ मेडिसिन के फील्ड में हासिल की गई थी उसको ये AMR नलिफाई कर दे रहा है ना। देखो हम कहते हैं ना कि आपके 100 अच्छे काम चाहे आपने क्यों ना किए हो, पर एक बुरा काम उस सब पे पानी फेर देता है। वैसे ही यहाँ पे भी है, चाहे मेडिकल साइंस में कितनी भी डेवलपमेंट्स हो, पर अगर हमें मेडिकल के वजह से, ठीक है, मतलब दवाइयों की वजह से इस AMR जैसी बीमारी से, ऐसे सिचुएशन से जाना पड़ रहा है, बीमारी हम इसे नहीं कहेंगे, ऐसे ये एक सिचुएशन है, एक बॉडी का ये स्टेट ऑफ पोजिशन है। तो अगर दवाइयों की वजह से हमें AMR हो रहा है, तो जितने भी गेन्स मेडिकल फील्ड ने, मॉडर्न मेडिसिन ने किए हैं, वो सारे वेस्ट हो जाते हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है AMR के वजह से? पहले तो ये इनवैलिडेट हो जाता है सारे के सारे गेन्स। दूसरी चीज़ AMR क्या करता है? मेक्स इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट। तो जब भी किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्शंस होते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को अगर इन्फेक्शंस होते हैं तो उनको ट्रीटमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज बॉडी पे जो उनके मेडिसिन उन्हें दिए जाते हैं एंटीबायोटिक्स, वो तो वर्क करते ही नहीं हैं। जब वर्क नहीं कर रहे हैं तो इन्फेक्शन कम कैसे होगा? तो इसलिए इन्फेक्शंस को ट्रीट करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या करता है? रेंडर्स इज़ ऐसी पोजीशन में हमें लाके खड़ा कर देना। तो AMR हमें किस पोजीशन में लाके खड़ा कर देता है? जहाँ पे अदर मेडिकल प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट्स, जैसे कि अब यहाँ पे ट्रीटमेंट्स जैसे कि कौन से हो गए वो ट्रीटमेंट्स या फिर प्रोसीजर? सर्जरी। ठीक है, सर्जरीज जैसे छोटी मोटी सर्जरीज होती हैं वो करने में, और सिजेरियन सेक्शंस, दैट इज C सेक्शंस, ये आपको डिलीवरी में टर्म यूज़ होते हुए देखा होगा आपने, C सेक्शन से डिलीवरी हुई है ना, तो सिजेरियन सेक्शंस नहीं हो पाते हैं। कैंसर में जो केमोथेरेपी दी जाती है
उसको करने के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो कौन से काम बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं, कौन से हैं वो 3 काम? जस्ट अ मिनट। यस, तो सर्जरी करना रिस्की हो जाता है, सिजेरियन सेक्शन करना रिस्की हो जाता है, और केमोथेरेपी देना भी रिस्की हो जाता है, ठीक है। बिकॉज पेशेंट के ऊपर कोई चीज़ काम ही नहीं करती है, तो ये भी इसकी सर्जरीज भी सक्सेसफुल होंगी, सिजेरियन सेक्शन सक्सेसफुल होंगे, केमोथेरेपी सक्सेस होगी बॉडी पे, ये कहना भी मुश्किल हो जाता है फिर, ठीक है, अगर AMR से हम ग्रस्त हो जाते हैं तो WHO ये वार्न करता है कि ये सारी चीज़ें और आगे बढ़ सकती हैं, तो इसे रोकना चाहिए, ठीक है। इन्फेक्शियस डिसीज़ स्पेशलिस्ट एंड क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स, तो जो भी इन्फेक्शन के डिसीज़ को ट्रीट करते हैं और जो क्रिटिकल केयर में एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा है कि हैव लॉन्ग बिन वेइंग द रेड फ्लैग, वेव फ्लैग को देखो, फ्लैग को वेव करना इस फहराना, तो यहाँ पे कोई झंडा नहीं फहरा है, रेड फ्लैग को वेव करना इस यहाँ पे वो वॉर्न करते आए हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप कहते हो कि आप में से फ्लैग कर रहे हैं, मतलब आप उसे बहुत इंपॉर्टेंस दे के, बहुत बहुत ही ज़ोर दे के कह रहे हो, तो ज़ोर देते हुए रेड फ्लैग देना इज़ वार्निंग देना। तो वार्निंग दे रहे हैं एक्सपर्ट्स कि AMR के ऊपर, किस पे वार्निंग दे रहे हैं, ओवर इस AMR के ऊपर वो वार्निंग दे रहे हैं कि वार्निंग्स दिए हैं, और कहा है कि कॉलिंग फॉर रैशनल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, रैशनल इज़ लॉजिकल, और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स को आप लॉजिकली जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे ही आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ करें, ठीक है। बाकी हर एक जगह पे आप प्रिस्क्राइब मत कीजिए, डॉक्टर्स को भी ऐसा कहा गया है। और क्या कहा है उन्होंने, कर्ब करना इस रोकना, ठीक है। किस चीज़ को रोकना है, यूज़ ऑफ ड्रग्स टू प्रमोट ग्रोथ इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखो मैंने वही कहा था ना कि जब आप एनिमल्स को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दोगे कि वो अपनी क्षमता से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, तो ऑफकोर्स बहुत उसका इल इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। और अगर आप क्रॉप्स में भी केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स डालते हो, तो जब वो सही तरीके से, चाहे आपको उसका प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, आपको वो क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो होंगे, पर उसमें जो केमिकल्स होंगे वो ज़रूर से आपके बॉडी को हार्म करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स को भी ऐसे सब चीज़ें उस पर ना डालिए, ठीक है। तो ये ऑथर कह रहे हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट पैराग्राफ पे। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर में किया है द रोल इज़ क्रूशल, ठीक है। यहाँ पे ड्रग्स के लिए इज़ नहीं लिखा है, द रोल के लिए यहाँ पे इज़ लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो, यहाँ पे मुझे आपको ये दिखाना था, ठीक है। तो देर इज़ एन एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाइपलाइन क्राइसिस, तो एंटीबायोटिक के रिसर्च में और उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, मतलब प्रॉब्लम्स हैं। एंड अर्जेंट मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू ड्रग कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट्स इस यहाँ पे इंसान नहीं है, मतलब अर्जेंटली नीड है कि हम नए दवाइयों का इस्तेमाल, उसका आविष्कार करें ताकि हम एंटीबायोटिक्स से बचें, ठीक है। एंड मोर इक्विटेबल एक्सेस टू देम यहाँ पे ले इस न्यू ड्रग कैंडिडेट्स के लिए लिखा है, ठीक है, ये देम इसके लिए है। तो ऐसा कहा गया कि वो जो नई दवाइयाँ हम एंटीबायोटिक्स के बदले यूज़ करेंगे, आप उसे इक्विटेबल रखिए। इक्विटेबल इज़ जो सबके लिए हो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने इतनी ज़्यादा महंगी दवाई बना दी कि वो अब सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सक रहे हैं, नहीं, वो इक्विटेबल होना चाहिए, दैट इज़ इक्वली सभी उसको एक्सेस कर सकें, ऐसा रेट रखिएगा, ऐसे तरीके से बनाइएगा, ठीक है। ओके, द रोल इज़ क्रूशल। अब ये कौन सा रोल है जो कि क्रूशल है, क्रूशल इज़ इम्पॉर्टेंट, अब वो यहाँ पे बताया गया है कि किसका रोल क्रूशल है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका वो बताया गया है। तो किसका रोल क्रूशल है, डॉक्टर्स का एंड द गवर्नमेंट, तो इन दोनों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसमें, इन रेगुलेटिंग द यूज़ ऑफ ड्रग्स, तो रेगुलेट करना इस कंट्रोल करना, तो ड्रग्स के कंट्रोल में इन दोनों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दिस बैटल, इस ये हम जंग लड़ रहे हैं ना, AMR के खिलाफ हमारी जंग है, इस जंग में दोनों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट मोर सो द लैटर, लैटर इज़ जो जिसका नाम बाद में लिया जाता है, तो यहाँ पे बाद में किसका जिक्र किया गया है, गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का इसमें ज़्यादा रोल है। बिकॉज देखो, जो गवर्नमेंट अलाउ करेगी वही डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे, गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करेगी तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी नहीं करेंगे, इसीलिए ऑथर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है, ठीक है। पेशेंट्स टू आर इम्पेशेंट, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड प्ले किया गया है, ये एक कला होती है राइटिंग की कि आप वर्ड्स को कैसे अच्छे से प्रेजेंट करते हो, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि जो पेशेंट्स हैं ना वो बहुत ही इम्पेशेंट हैं, ठीक है। इम्पेशेंट इज़ वो अपना
उनको धीरज नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही एकदम क्या कहते हैं, वो बहुत एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। एक्साइट इन द सेंस उतावले हो जाते हैं कि बस भाई एक गोली ले ली और हमारी बीमारी ठीक हो गई, ठीक है। वही वो आगे कह रहे हैं कि किससे वो इम्पेशेंट हैं, किससे उनको धीरज नहीं है विथ द मेडिकल प्रोसेस। जो मेडिकल प्रोसेस है उसमें उनको धीरज नहीं रखना है। और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इमीडिएट रिलीफ टू एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इज़ बीमारियाँ। तो वो चाहते हैं कि जो भी बीमारियाँ हैं उससे वो जल्दी से जल्दी छुटकारा पाएँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता है ना। आपको दवाई लेनी होती है, ठीक है, कुछ मेडिकल का प्रोसीजर होता है, ठीक है, बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए रहता है। तो ऐसे बस कोई वो मैजिक नहीं है। वो आके बता रहे हैं कि बट मेडिकल साइंस ऑफर्स नो मैजिकल रेमेडी। मेडिकल साइंस के पास ऐसी कोई रेमेडी नहीं है कि बस जादू की छड़ी चला दी, एक गोली दे दी और बीमारी ख़त्म। नहीं, प्रोसेस होता है, प्रोसेस को फॉलो करना होता है, टैबलेट्स लेनी होती हैं, ठीक है। ऐसे हर एक बात पे एंटीबायोटिक्स नहीं लेने होते हैं, ठीक है। ओके, अल्टीमेटली इट इज़ द एजेंसी विथ द हेफ्ट टू डू बोथ। एजेंसीज यहाँ पे गवर्नमेंट का रेफरेंस यहाँ पे लिया गया है। तो वो कह रहे हैं कि एट द लास्ट अल्टीमेटली गवर्नमेंट को दोनों काम करने होंगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास हेफ्ट है, हेफ्ट इज़ अब वो जिम्मेदारी है। अब ये बोझ गवर्नमेंट को ही उठाना होगा कि वो दोनों काम करे। कौन से दोनों काम? कि अच्छे से रेगुलेट हो कि कैसे दिए जा रहे हैं और ओवर यूज़ भी ना हो, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ ना हो और उसे सही से यूज़ किया गया है, डॉक्टर्स उसे सही से यूज़ कर रहे हैं और वो सही डायरेक्शन में यूज़ किया जा रहा है। ये दोनों काम अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। और क्या करना है? एस्टैब्लिश सिस्टम्स दैट स्ट्रिक्टली रेगुलेट द एंटी माइक्रोबियल्स। तो एक ऐसा सिस्टम उनको एस्टैब्लिश करना है जिसपे स्ट्रिक्टली एंटी माइक्रोबियल मतलब एंटीबायोटिक्स को अच्छे से रेगुलेट किया जाए, देखा जाए कि वो सही से यूज़ हो रहा है कि नहीं। एक ऐसा सिस्टम भी बनाया जाए, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन, मतलब आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सेशन एंड नहीं हो रहा है। अब आपको बताना होगा कि आर्टिकल की टोन क्या है, ठीक है, बिकॉज टोन अक्सर आपको आरसी में पूछा जाता है, ठीक है। आपके जो आरसी में क्वेश्चन आते हैं उसमें एक टोन भी पूछी जाती है कि व्हाट वाज द टोन ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्टिकल की टोन क्या है, ठीक है। जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। यस, सो आज के आपके आर्टिकल की टोन है इन्फॉर्मेटिव एंड कंसर्न। इन्फॉर्मेटिव इज़ बिकॉज हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ऑथर हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे सर्वे हुआ था, उसमें ये पाया गया, WHO के एस्टिमेट्स में ये पाया गया, इतने लोगों को, इतने पेशेंट्स को पहले एंटीबायोटिक्स दिया गया था, टर्शरी केयर में दिया गया। तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ऑथर कंसर्न्ड भी हैं, कंसर्न्ड इज चिंतित भी हैं कि अगर ओवर यूज़ इससे भी ज़्यादा होता है तो बहुत ऑलरेडी प्रॉब्लम्स तो हैं, अगर और भी ज़्यादा यूज़ होता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने समराइज फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया है पूरा का पूरा पैराग्राफ, ठीक है। कुछ लाइंस में मैंने पूरा आर्टिकल यहाँ पे रखा है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज अब जब भी आप बैंक में जाके कुछ लिखोगे कोई इशू, तो ऐसे नहीं है ना कि आप 4-5 पेजेस लिख दोगे, आपको समराइज्ड फॉर्म में वो लिखना आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने समरी भी यहाँ पे रखी है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पे। 5 पार्ट्स में है आपका सेंटेंस बटा हुआ, कहाँ पे है एरर आपको बताना होगा। अगर आपको लगता है कहीं पे भी एरर नहीं है तो ऑप्शन ई नो एरर आपका आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए कहाँ पे है एरर, ठीक है। येस, सो द एरर इज़ इन पार्ट ए। यहाँ पे इवॉल्विंग नहीं आएगा बल्कि इवॉल्व आएगा, ठीक है, इवॉल्व आएगा। हमें वर्ब का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज देयर इज एन एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाइपलाइन क्राइसिस एंड अर्जेंट मेजर्स। यस, द एरर इज इन पार्ट सी। मेजर्स के लिए यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, ठीक है, प्लूरल वर्ब आर, ठीक है। मेजर्स हमारा सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे आपका वर्ब जो है वो भी प्लूरल ही होगा, ठीक है। सो यस, पार्ट सी में एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पे है एरर, जल्दी से बताइए। येस, सो द एरर इज़ इन पार्ट सी। देखो कभी भी जब भी यूनिट होता है ना, यूनिट के पहले जब आपको नंबर दिया जाता है तो उसमें एस नहीं आता है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता था कि AMR वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलियंस ऑफ ग्लोबल डेथ्स इन 2019 तो सही होता, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर नहीं होता था तो मिलियंस सही होता था, पर अब जब यूनिट के पहले नंबर दिया गया है तो उसमें एस नहीं आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो यूनिट के पहले नंबर नहीं है तो यहाँ पे एस भी नहीं है, ठीक है।
तो जब भी आपको यूनिट दिया गया हो उसके पहले नंबर हो तो एस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ ग्रामर के रूल्स थे जिस पे मैंने क्वेश्चन बनाया था। ये है आपका हिंदी का ट्रांसलेशन, ये है फर्स्ट स्लाइड, ये है सेकंड स्लाइड, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन, होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, ठीक है। और अगर आपको पसंद आया हो तो आपके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, तो चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो, यूपीएस हो, डिफेंस एग्जाम हो, बिकॉज जहाँ पे भी उनको इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होगा ये सेशन उनको बहुत हेल्पफुल प्रूव करेगा, बिकॉज हमने ग्रामर के रूल्स डिस्कस किए, ठीक है, एरर डिटेक्शन किया, टोन ऑफ द आर्टिकल डिस्कस किया। तो मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इस सेशन को रखने की कोशिश की थी ताकि सभी को इस सेशन से हेल्प मिले, ठीक है। सो येस, और तो और मैं कहूँगा कि आप अपने इस सेशन को अपने डॉक्टर्स के साथ, अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है, बिकॉज़ उनको भी पता चले कि एएमआर कितना बड़ा इशू है और सभी लोग चिंतित हैं। अगर डॉक्टर्स को पता चलेगा तो वो कहीं ना कहीं से अवेयर होंगे, वो ऑलरेडी अवेयर हैं इसे लेके, ऐसे नहीं है कि डॉक्टर्स को पता नहीं है, बट हाँ और ज़्यादा वो अवेयर होंगे, ठीक है, और ज़्यादा वो ध्यान रखेंगे कि हाँ भाई अब पेशेंट्स को भी पता चल रहा है एएमआर के बारे में, और हमारे पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि आखिर एंटीबायोटिक्स लेना कितना हानिकारक होता है, तो वो भी आगे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सभी के साथ इस सेशन को शेयर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको आने वाले क्लासेस या फिर सेशंस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। सो येस, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।